अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मॉम। आज मैं आपके लिए आलू कीमे की बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। साथ ही साथ इसमें हम फ्रेश क्रीम का यूज़ करेंगे जो इसको मज़ीद टेस्टी और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से इस रेसिपी को तैयार करेंगे और जो टेस्ट आपको होटल्स या किसी रेस्टोरेंट में इसका मिलता है वही टेस्ट आपको इस तरह से बनाने से आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 kg कीमा लिया है और इसको मैंने तकरीबन 1 कप पानी डाल के अच्छे से बॉयल कर लिया है। बॉयल करने का ये फ़ायदा होगा कि जब कीमे की हम रेसिपी बनाएंगे, जब इसकी सालन बनाएंगे तो ये खड़ा खड़ा रहेगा। इस तरह से पानी आपने अच्छे तरह इसका ड्राई होते तक इसको बॉयल कर लेना है। उसके बाद दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने लिए हैं 1/2 kg आलू और जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया इस तरह की फॉर्म में। काटने के बाद मैंने पानी में डिप करके रख दिया है कि जब इनकी बारी आए तब तक ये काले ना हो जाए और बिल्कुल फ्रेश रहें। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और उसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल तकरीबन आपने ऐड करना है 1/2 कप और इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म होगा इसमें ऐड कर देंगे खड़े मसाले, जिसमें दालचीनी, बड़ी इलायची, बादियान का फूल और 4 से 5 अदद लौंग, तेजपत्ता, 1 टेबलस्पून जीरा। अच्छे से चम्मच हिलाएंगे और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे प्याज। प्याज़ों को मैंने इस तरह से लंबाई की रुख में काटा है, बारीक काट के, और ये तकरीबन 3 से 4 अदद प्याज है, मीडियम साइज़। अच्छे से चम्मच हिलाएंगे और प्याज़ों को फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। प्याज ब्राउन हो गया है, बस इस तरह का ही इसको गोल्डन ब्राउन करना है। और अब यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मेरे पास देसी लहसुन था इसलिए थोड़ा सा ये डार्क है कलर में, तो आपके पास जो भी लहसुन अवेलेबल हो, अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से बना के वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर थोड़े से ज़्यादा ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लेके उनको बारीक बारीक कट करके फिर ऐड किया है। बाद ऐड करेंगे 5 से 6 अदद सब्ज मिर्चें, जिनको मैंने थोड़ा सा मोटा काट के ऐड किया है। अच्छे से चम्मच हिलाएंगे और थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे ताकि टमाटर जो है थोड़े सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे हम सालन बना रहे हैं और ये देखें विंडो से बाहर नजर पड़ी है तो इतना खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मौसम अच्छा हुआ है। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी थी और आज के दिन भी बहुत गर्मी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मौसम बहुत अच्छा हो गया है। गर्मी हो तो ना कुछ पकाने को दिल करता है और ना ही कुछ खाने को दिल करता है। और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो गया। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे स्पाइसेस। नमक 1 टेबलस्पून, कुटी हुई सुरख मिर्च 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टेबलस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। अब अच्छे से चम्मच हिलाएंगे, इन मसालों को मिक्स कर लेंगे और इन मसालों की अच्छे से भुनाई करेंगे। मसाले की अच्छे से यहाँ पे भुनाई हो गई है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसमें कीमा, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट में बॉयल कर लिया था। कीमा ऐड करने के बाद अच्छे से चम्मच हिलाएंगे ताकि मसाला और कीमा अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे आपने 5 से 6 मिनट के लिए कीमे की मसाले के साथ भुनाई करनी है ताकि स्पाइसेस का और मसाले का अच्छा सा फ्लेवर जो है वो कीमे में चला जाए। कॉन्टीन्यूसली चम्मच हिलाते हुए कीमे की बुनाई करेंगे और कीमे को बॉयल करके किसी भी सालन में, या अगर आपने सिंपल कीमा बनाना है तो बॉयल करके ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि कीमा खड़ा खड़ा बनता है। और अगर आप बॉयल करके नहीं ऐड करते तो आपने देखा होगा कि वो ऐसे चिपक जाता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता और इतना टेस्टी भी नहीं लगता। 3 से 4 मिनट कीमे की अच्छे से भुनाई करने के बाद यहाँ पे हम ऐड कर देंगे क्रीम। यहाँ पे मैं फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ जो कि 3 टेबलस्पून में ऐड कर रही हूँ। इससे टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। लिटरली बिलीव करें, और ये एक नए अंदाज से मैं आपको कीमा बनाना सिखा रही हूँ। टेस्ट और फ्लेवर के साथ-साथ क्रीम ऐड करने से कीमे का कलर भी आप एंड पे देखेंगे बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार और बिल्कुल अलग-सा होगा। अच्छा, यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद चम्मच हिलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए क्रीम और ये कीमे की भुनाई कर लेंगे। अच्छा, भुनाई करने के बाद यहाँ पे जो है ये रेडी है। यहाँ पे एक स्टेप ऑप्शनल है, वो ये है कि यहाँ पे मैं ऐड करने जा रही हूँ आलू।
अगर तो आपको आलू पसंद है तो आप ऐड करें, वरना आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे कीमा रेडी हो जाएगा। आलूओं को गलाने के लिए, कीमा ऑलरेडी गला हुआ है, लेकिन आलूओं को गलाने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूंगी ताकि आलू अच्छे से गल जाएं। कीमा इसलिए गला हुआ है क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बॉयल करके फिर इसको ऐड किया था। यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद आलू लिए हैं और ये देखें मैंने कितने इक्वली इनको छोटे-छोटे बारीक-बारीक पीसेस में काटा है। काट के मैंने इसको पानी में डिप कर दिया था ताकि इनका कलर चेंज ना हो। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं। कीमे में ऐड कर देंगे, अच्छे से चम्मच हिलाएँगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको चम्मच हिलाते हुए इसकी भी भुनाई कर लेंगे। इनको गलाने के लिए अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी, जो कि है तकरीबन 2 कप। 2 कप पानी ऐड करने के बाद अच्छे से चम्मच हिला लेंगे। चम्मच हिलाने के बाद 10 मिनट के लिए तकरीबन ढककर पकाएँगे ताकि ये ऑयल भी अच्छे से छोड़ दे और आलू भी गल जाएँ। कीमे को ढक के पकाते हुए तकरीबन 10 मिनट पूरे हो गए हैं। लिड रिमूव करेंगे और कंडीशन देखेंगे तो ये माशाल्लाह से देखें कितने अच्छे से ऑयल सामने आपको नज़र आ रहा है और कीमा भी पक के रेडी हो गया है। और खुशबू और जायका मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही औसम आ रहा है। अच्छे से चम्मच हिला लेंगे। चम्मच हिलाते हुए 2 मिनट की यहाँ पे पकाई कर लेंगे कि अगर कोई कसर रह गई है तो वो भी ख़त्म हो जाए। उसके बाद आलूओं को चेक करेंगे। आलू आप देख सकते हैं, आपके सामने है कि बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे अब एक चीज़ ऑप्शनल है, या तो ये जो आपको जो थोड़ा पानी नज़र आ रहा है, या तो इसको बिल्कुल ही ड्राई कर लें, तो वो सूखा-सूखा बन जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ी-सी ग्रेवी रखना चाहते हैं, तो ये जो कंडीशन आपको नज़र आ रही है, ये बिल्कुल परफेक्ट और ऑथेंटिक है। माशाल्लाह से यहाँ पे आलू कीमा रेडी है और अब यहाँ पे गार्निशिंग कर देंगे सब्ज़ धनिये और सब्ज़ मिर्चों की। तो माशाल्लाह से ये है हमारी आज की रेसिपी की फाइनल लुक। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद अस। अल्लाह हाफिज़। यमी। थैंक यू मॉम।